क्रिकेट के सुप्रीम बॉस जैसा बन चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन और किन चुनौतियों से होगा उनका सामना। कार्यकाल, जिम्मेदारी, मजबूरी, ये सारे टॉपिक पे बात होगी और क्लियर होगा कि उन्होंने क्या जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है। क्रिकेट के सुप्रीम बॉस बने जैसा, आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन बने जैसा, 35 साल की उम्र में सबसे युवा आईसीसी अध्यक्ष, 1 दिसंबर 2024 से होगा कार्यकाल शुरू। 2-2 साल के 3 कार्यकाल तक चेयरमैन संभव। बीसीसीआई सचिव पद से देना होगा इस्तीफा। यानी कि जो 3 कार्यकाल होते हैं, यानी कि 2 साल का एक, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, यानी कि 6 साल का टर्नओवर है। और वो चाहें तो 4 साल कर सकते हैं या 6 साल भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। सदस्य देशों के विश्वास पर खरा उतरना उनकी बतौर आईसीसी देश जैसा की जो चुनौती हैं। सदस्य देशों जो 15 सदस्यों ने जो बोर्ड दिया है देशों ने, उनके कहते हैं कि उनका ख्याल रखना और उनके लीग को भी, उनके बोर्ड को भी आगे बढ़ाना। आईसीसी की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, मतलब कि आईसीसी की जो वित्तीय स्थिरता है, जो फाइनेंस स्थिति है, उसको भी सुनिश्चित करना और उसको भी आगे तक बढ़ाना। कमज़ोर बोर्ड्स के हित में ज़रूरतों का ध्यान, जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, ऐसे कमज़ोर बोर्ड हैं, उनके हित में भी ध्यान रखना। उनके हित में ऐसा नहीं है कि इससे मजबूत बोर्ड हो गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, से उनका ही सपोर्ट करना, सभी का भी सपोर्ट साथ लेके चलना है। चीन, अमेरिका समेत क्रिकेट का वैश्विक विस्तार करना है। और चीन जैसे, अमेरिका जैसे में जहाँ क्रिकेट नहीं होता वहाँ क्रिकेट भी खेला जा सकता है, वहाँ क्रिकेट भी जो पब्लिक है ज़्यादा है वहाँ जागरूक करना, क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक फैलाना, जिससे क्या हो जाएगा, क्रिकेट का एक जितना ज़्यादा देशों तक पहुंचेगा उतना क्रिकेट लोकप्रिय होगा। और क्रिकेट की लोकप्रियता के लिए आकर्षक तरीके, मतलब कि जो क्रिकेट है उसको किस तरीके से हम, कौन सी चीज़ों पे हम काम करना चाहेंगे, जिससे हमारी जो क्रिकेट की लोकप्रियता है पूरे विश्व में ख्याति हो। और नए फॉर्मेट के साथ पुराने का तालमेल, नए यानी कि अगर हम बात करें जो ओडीआई टेस्ट सीरीज़ हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं, तो नए फॉर्मेट के साथ पुराने का भी तालमेल होना चाहिए। टी20 पे ही अकेला बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब टी20 पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। 2028 ओलंपिक के लिए क्रिकेट की ब्रांडिंग, 2028 में क्रिकेट मतलब होगा, और उसमें जो ओलंपिक में क्रिकेट होगा उसको बढ़ावा देना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक मतलब कि फैलाना। बीसीसीआई पीसीबी की दूरियां विवादों का निपटारा, यानी कि जो बीसीसीआई भारत और पाकिस्तान के बोर्ड की जो दूरियां हैं उसके विवादों का निपटारा किया जाए और उसके बाद उनको एक साथ बैठ के सारी चीज़ों को सोल्यूशन किया जाए। टी20 लीग से इंटरनेशनल क्रिकेट का बचाव, यानी कि टी20 फॉर्मेट को जहां 10 ओवर 20 ओवर पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, उस फॉर्मेट को बचाव किया जा सकता है। और उन्होंने क्या कहा, नई चुनौती के लिए तैयार हूँ, तो बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए इस पारी के लिए अभिभूत हूँ और मैं क्रिकेट को और अधिक वैश्विक विस्तार पर बनाने के लिए आईसीसी टीम और हमारे सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ये कहना है जैसा निर्वाचित अध्यक्ष का। और हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां कोई प्रारूप को संतुलित करना, क्रिकेट को विश्व स्तर पर फैलाना, ये बहुत ही बड़ी उनकी एक चुनौती है। और इंटरनेशनल मार्केट में प्रमुख रूप से सफल बनाना महत्वपूर्ण है। ये उन्होंने अपने, कहते हैं कि जब पदभार उन्होंने जब चुनेगा तब उन्होंने कहा। और हमारा जो लक्ष्य है क्रिकेट को पहले से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय बनाना, और हम सीखे गए सबक को मतलब कि सीखे गए सब पे काम करेंगे। और हमें दुनिया भर में क्रिकेट के प्रति प्यार को बढ़ावा के लिए नई सोच और नई जिम्मेदारी को, हमें नई सोच और नए तरीक़ों को, हम आइडिया को काम करना होगा। और ILA 2028 ओलंपिक में हमारे खेल को शामिल करना, ये बहुत बड़ी बात है और उसको क्रिकेट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। और मुझे विश्वास है कि ये खेल को हमें ये खेल क्रिकेट को विकास के लिए महत्वपूर्ण अमूर्त तरीके से आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जो मंशा है वो तो क्रिकेट को आगे लोकप्रिय बढ़ाना है। तो अब देखते हैं उनके कार्यकाल में